हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फर्रुखसियर के बारे में। तो इससे पहले हमने जहांदर शाह के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये कहानी यहाँ पे फर्रुखसियर की समझ में आ पाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप डायरेक्ट फर्रुखसियर पे आ जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए एकदम क्रम से चलें और इससे पहले की वीडियो देखें तभी आप फर्रुखसियर पे आएँ। वीडियो छोटे छोटे हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जहांदर शाह के बारे में पढ़ा था। तो जहांदर शाह को हरा दिया यहाँ पे किसने, फर्रुखसियर ने। किसकी मदद से? अब्दुल्ला खां और हुसैन कुली खां की मदद से। ठीक है। तो ये क्या है, सैयद बंधु के नाम से इन्हें हम इतिहास में जानते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, किंग मेकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्योंकि देखिए राजा बनाएंगे अभी। पहला राजा किसको बना दिया, फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को क्या किया, इन्होंने मदद करी और इनकी सहायता से अब फर्रुखसियर क्या बन चुका है, राजा बन चुका है। अब जब यहाँ पे फर्रुखसियर राजा बन चुका है तो सबसे पहले क्या करेगा, देखिए किंग मेकर है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कई बार प्रश्न बना है किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना जाता है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को। तो इन्होंने क्या किया, अभी फर्रुखसियर को राजा बनाएंगे, इसके बाद फर्रुखसियर को हटाएंगे, फिर दूसरे को बनाएंगे, दूसरे को, ऐसे चार राजाओं को ये बनाएंगे यहाँ पे। तो किंग मेकर यानी कि राजा बनाने वाले। तो राजा बनाने वाले कौन है, सैयद बंधु, और ये दो भाई हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे फर्रुखसियर ने क्या किया, फिर अब्दुल्ला खां को यहाँ पे वजीर का पद दे दिया और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद दे दिया। कारण स्पष्ट है, क्योंकि इन्होंने इसकी मदद करी थी राजा बनने में। तो फर्रुखसियर ने क्या किया, इन दोनों को पद पे यहाँ पे बैठा दिया। और सबसे पहले फर्रुखसियर ने और क्या किया, जुल्फिकार की हत्या व असद खां को यहाँ पे बंदी बना लिया। जुल्फिकार खां कौन है, इससे पहले के जो पार्ट है मैंने आपको बताया था, जहांदर शाह जब हमने पढ़ा था, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें आप। वहाँ पे मैंने आपको बताया था जुल्फिकार खां और उसके पिता असद खां को जहांदर शाह ने अच्छे पद दिए थे वहाँ पे। लेकिन जुल्फिकार खां और असद खां के हाथों ही जहांदर शाह बाद में मारा गया। किसके कहने पे, फर्रुखसियर के कहने पे। अब फर्रुखसियर क्या करेगा, सबसे पहले इनकी ही हत्या करवाएगा। देखिए जुल्फिकार खां की हत्या करवाएगा और उसके पिता जो हैं असद खां को यहाँ पे बंदी बना लेगा। तो ये हो गया यहाँ तक कहानी पूरी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बंदा बहादुर के बारे में। ठीक है, बंदा बहादुर का रोल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हल्के में जरूर हम यहाँ पे थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, ये हम सिख में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन फिर भी एक कहानी दिमाग में सेट होनी जरूरी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बंदा बहादुर को, थोड़ा सा बंदा बहादुर को देख लेते हैं। देखिए बंदा बहादुर, ये हिल रहा है, हाँ ठीक है, बंदा बहादुर है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1670 में कश्मीर में जन्म हुआ था। 1670 में कश्मीर में जन्म हुआ था। जो पिता थे इनके वो स्थानीय जमींदार थे, तो पैसों का कोई ऐसा इनके पास अभाव नहीं था। तो इन्होंने अपने बेटे को क्या किया, घुड़सवारी सिखाई, शिकार सिखाया और कुश्तियाँ लड़नी सिखाई। तो अपने बेटों को इन्होंने परफेक्ट बनाया इन चीज़ों में, घुड़सवारी में, शिकार में। तो एक बार बंदा बहादुर क्या कर रहे थे, दिन में शिकार करने गए और उन्होंने एक हिरनी का शिकार कर दिया, जिसके पेट से दो बच्चे निकले छोटे छोटे, और वो मर गए वहाँ पे तड़प तड़प के। इस घटना से इनका मन क्या हो गया, अशांत हो गया। और फिर ये इधर उधर भटकने लगे कि मेरा मन कैसे शांत हो। फिर इनको एक साधु मिलते हैं, जानकी प्रसाद। ये कहानी पूरी सुनना, बहुत सारे फैक्ट निकल के आएंगे, जानकी प्रसाद। और ये सारे फैक्ट मैं आपको लिखवा भी दूंगा बाद में। तो बाद में इनको एक साधु मिले, कौन, जानकी प्रसाद। तो उन्होंने इनका नाम क्या रखा, फिर माधव दास रखा। ध्यान रखेंगे, माधव दास के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो माधव दास उन्होंने इनका नाम रखा। लेकिन उनको फिर भी कहीं शांति नहीं मिली। फिर वो भटकते रहे, मंदिरों में गए, ठीक है, तीर्थ यात्राएं करी इन्होंने, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इनका मन शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने तंत्र विद्या भी सीखी, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हुआ। फिर दक्षिण के महाराष्ट्र में, देखिए नांदेड़ है एक जगह, गोदावरी नदी के किनारे, नांदेड़, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। नांदेड़, देखिए नांदेड़ में इनकी मुलाकात किससे हुई, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, कौन, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह से इनकी यहाँ पे मुलाकात हुई और इनसे मिलकर इनको क्या हुआ, शांति प्राप्त हुई। इनको लगा कि बस यही मेरी तलाश थी, यहीं तक मुझे आना था। देखिए नांदेड़ से प्रश्न क्या आया था एक बार एग्जाम में, देखिए नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी 1708 में। नांदेड़ किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। तो नांदेड़ में ही यहाँ पे बंदा बहादुर की मुलाकात किससे हो रही है, गुरु गोविंद सिंह से हो रही है। अब गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात हुई तो गुरु गोविंद सिंह ने इनको अपने बारे में सब बताया कि देखिए सिखों पे मुगलों द्वारा यहाँ पर कितना अत्याचार हो रहा है। साथ ही साथ बताया कि जो उनके दो पुत्र थे, जोरावर और फतेह, उनको दीवार में चिनवा दिया गया था, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों पे हो रहे अत्याचार के बारे में बंदा बहादुर को यहाँ पे बताया। तो बंदा बहादुर ने क्या किया, फिर मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। कितने साल तक, 8 साल तक। तो 8 साल तक 1707 से लेके 1715 तक क्या करेंगे, मुगलों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, सरहिंद विजय, पंजाब के सरहिंद में 1710 में ये क्या जीत जाते हैं। ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है। एक टॉपिक आया था, मतलब एक वन लाइन फैक्ट था, तो वहाँ पे मैं अब डिटेल में आपको ये बंदा बहादुर के बारे में तभी कराऊंगा जब हम सिख पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे पंजाब के सरहिंद में 1710 में इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। तो 1707 से लेके 1715 तक ये क्या करेंगे, मुगलों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। इसलिए मुगल इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। 8 सालों तक ये मुगलों को क्या करते हैं,
अलग अलग स्थानों पे कई जगह ये हरा देते हैं। तो मुगल इनसे काफ़ी परेशान थे। लेकिन 1716 में गुरुदासपुर के युद्ध में, ठीक है, गुरुदासपुर के युद्ध में इनको क्या किया, बंदी बना लिया गया। गुरुदासपुर के युद्ध में इनको बंदी बना लिया गया और इनको दिल्ली लाया गया और बहुत यातनाएं देकर इनको मारा गया। यातनाएं भी ऐसी कि देखिए, जब इनको बंदी बनाया गया तो इनसे कहा गया कि इस्लाम धर्म को आप कबूल कीजिए, लेकिन बंदा बहादुर ने कहा नहीं, मैं इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करूंगा। इनके साथ इनका 4 वर्षीय बेटा भी था। 4 वर्षीय बेटे को इनकी गोदी में डालते हुए मुगलों ने कहा कि आप इसके 2 टुकड़े कीजिए, लेकिन अपने बेटे के 2 टुकड़े भला कैसे कोई कर सकता था। तो यहाँ पे बंदा बहादुर ने जब मना कर देते हैं बेटे के टुकड़े करने से, तो वहाँ पे जो मुगल सेना का जो अधिकारी था उनके बच्चे के 2 टुकड़े कर देता है और 2 टुकड़ों करने के बाद भी उस बच्चे का दिल निकाल के इनके मुंह में डाल देता है। तो बड़ी ही मतलब दर्द देकर इनको मारा गया। फिर इनकी एक आंख निकाली गई, फिर दूसरी आंख भी निकाली गई, पैर काटे गए, हाथ काटे गए, तो बहुत तड़पा के इनको मारा गया यहाँ पर। तो बहुत ही दर्दनाक मौत रही। तो 9 जून 1716 को इनकी बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। और अंत में इन्होंने कहा था जब ये मरने वाले थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और फर्रुखसियर के साथ होगा भी बाद में वैसे ही। अभी हम फर्रुखसियर को ही पढ़ रहे हैं ना, तो फर्रुखसियर की भी बाद में आंखें निकाली जाएगी। फर्रुखसियर की भी बाद में आंखें निकालेगी, इनकी भी आंखें निकालेगी। तो उन्होंने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बहुत यातनाएं देकर इनको मारा गया था। तो हम यहाँ पे थे फर्रुखसियर में। तो जुल्फिकार खां की हत्या मैंने आपको बता दी, असद खां को बंदी बना लिया। देखिए बंदा बहादुर की इन्होंने हत्या करवा दी। बचपन का नाम लक्ष्मण देव, वैरागी, माधव दास, ये बाद में आपको लिखवा दूंगा मैं। इसके अतिरिक्त देखिए फर्रुखसियर के क्या महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए दक्षिण के 6 सूबों की जिम्मेदारी चिनकिलिच खां को दी इन्होंने। चिनकिलिच खां को भी हम पढ़ेंगे कब, ये भी आपको नाम सुनने में अजीब लग रहे होंगे। जब नए राज्यों का उदय होगा ना, तो वहाँ पे एक हैदराबाद राज्य आएगा। बाद में हैदराबाद राज्य की स्थापना करेगा ये रंगीला के समय। मोहम्मद शाह रंगीला एक आगे शासक आएगा, वीडियो देखते रहिए सब चीज़ें क्लियर होगी। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय दक्कन में क्या करेगा, हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है चिनकिलिच खां। लेकिन अभी नहीं है, बाद में जब मोहम्मद शाह रंगीला शासन करने आएगा। तो फर्रुखसियर ने क्या किया, दोस्ती बढ़ाने के लिए देखिए दक्षिण के 6 सूबों की जिम्मेदारी किसको दे दी, चिनकिलिच खां को दे दी। और चिनकिलिच खां क्या करेगा, बाद में हैदराबाद की स्थापना करेगा, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेगा। इसके अतिरिक्त फर्रुखसियर से क्या महत्वपूर्ण है, देखिए हैमिल्टन महत्वपूर्ण है। देखिए फर्रुखसियर के समय 1717 में क्या हुआ, जॉन सरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया। तो उसमें एक चिकित्सक भी था, ठीक है। तो ये था डॉक्टर हैमिल्टन। तो इसने क्या किया, फर्रुखसियर की एक असाध्य बीमारी की क्या किया, इसने इलाज कर दिया। एक ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी। तो जो अंग्रेज़ था, ये डॉक्टर अंग्रेज़ था हैमिल्टन, तो इसने क्या कर दिया, फर्रुखसियर की बीमारी का इलाज कर दिया। इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने क्या बोला इसको कि तुम मेरे ही निजी चिकित्सक बन जाओ। लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि हम चिकित्सक नहीं बनेंगे। तो इसके बदले फर्रुखसियर ने इनको छूट दे दी 1717 में। 1717 में बिना सीमा शुल्क व्यापार करने की छूट दे दी, यानी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अब। तो और ये छूट कहाँ कहाँ दी गई, देखिए बंगाल में, हैदराबाद में, गुजरात के क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार की छूट दे दी, यानी कर मुक्त, टैक्स नहीं पड़ेगा अब, ठीक है, टैक्स नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना ही महत्वपूर्ण है इसमें। और एक फैक्ट ये है, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की पुत्री से भी हुआ ऐसा। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे, वो हार जाते हैं फर्रुखसियर से हार जाते हैं और वो अपनी पुत्री का विवाह फिर फर्रुखसियर से कर देते हैं। सुनाने को तो बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं। अब अगर मैं फर्रुखसियर पे आऊँ तो 1-2 घंटा लग सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा कहानी, थोड़ा सा वहाँ से फैक्ट पढ़ने हैं और एग्जाम क्रैक करना है। चलिए अब देख लेते हैं फर्रुखसियर नोट्स। देखिए सैयद बंधुओं की मदद से 11 जनवरी 1713 को ये गद्दी में बैठता है। सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठाया जाने वाला पहला शासक भी है कौन, फर्रुखसियर। ध्यान रखेंगे पहला शासक फर्रुखसियर है, ठीक है। गद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया, जुल्फिकार की हत्या करी और इसके पिता असद खां को भी बंदी बना लिया। जुल्फिकार कहाँ कौन है, देखिए उसके समय में, जो इससे पहले हमने जहांदर शाह पढ़ा था, उसके दरबार में था, महत्वपूर्ण पद दिया था, मैंने आपको बताया था। सैयद बंधु कौन है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इसको इसने क्या बनाया, वजीर बनाया, और हुसैन अली खां को मीर बख्शी नियुक्त किया। तो अब्दुल्ला खां इन दोनों भाइयों को क्या कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है, यानी कि राजा बनाने वाले। और पहला राजा बनाया इन्होंने किसको, फर्रुखसियर को। सैयद बंधु ने जजिया कर को समाप्त किया। ये जजिया कर बार बार समाप्त होगा, प्रारंभ होगा, जब अंतिम रूप से समाप्त होगा वो हम देखेंगे, वो महत्वपूर्ण रहेगा। फर्रुखसियर ने दक्षिण के 6 सूबों की जिम्मेदारी चिनकिलिच खां को दी, या निजाम उल मुल्क के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये हम पढ़ेंगे जब हैदराबाद, अब नए नए राज्यों का जब उदय होगा ना, जब स्वतंत्र होंगे सब, अभी किसके हैं, इनके क्या बोलते हैं, मुगलों के अधीन है। तो जब अवध नया निकल के आएगा, बंगाल निकल के आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कई राज्य यहाँ पे निकल के आएंगे, जाटों वाले कोई राज्य आप निकल के आएंगे, आने वाली वीडियो में हम सब वो देखेंगे। तो फर्रुखसियर ने क्या किया, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को परास्त किया। तो अजीत सिंह ने बोला चलो भाई मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर देता हूँ। तो अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया, फर्रुखसियर से करवा दिया।
फर्रुखसियर के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा सिख नेता बंदा बहादुर को बंदी बनाया गया। वह इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 9 जून 1716 ईस्वी को बड़े ही यातनाएं देकर यहाँ पे मारा गया। फर्रुखसियर के समय में 1717 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया जिसकी सहायता एडवर्ड स्टीफेंसन ने करी थी, और यहाँ पे एक चिकित्सक था डॉक्टर हैमिल्टन। इसने क्या किया, फर्रुखसियर के एक असाध्य रोग की चिकित्सा करने के बाद चिकित्सा करी तो फर्रुखसियर खुश हो गया कि चलो भाई तुमने मेरे ऐसे रोग का इलाज किया जो सही नहीं हो रहा था। तो फर्रुखसियर ने प्रसन्न होकर 1717 में अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क व्यापार करने की छूट प्रदान की गई, और यह छूट ब्रिटिशों को कहाँ कहाँ दी गई, बंगाल में दी गई, हैदराबाद में दी गई और गुजरात में दी गई। तो यहाँ पे कर मुक्त व्यापार करने की मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओम ने इस आदेश को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। ओम ने इस आदेश को क्या कहा, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। जब हम बंगाल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में भी देखेंगे 1717 वाला क्या क्या था, यहाँ पे क्या क्या प्रावधान थे। अभी हम केवल यहाँ पे ये देख रहे हैं केवल फर्रुखसियर को, तो उसके समय में जो उसने घोषणा करी है 1717 वाली, ये हम पढ़ेंगे जब हम बंगाल को देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। फर्रुखसियर ने मीर जुमला के प्रभाव में आकर, देखिए फर्रुखसियर ने यहाँ पर मीर जुमला के प्रभाव में आया। मैं आपको बता रहा था कि ये पॉइंट मैं बताना भूल गया, जो मैंने फिगर यहाँ पे बनाई थी कि कैसे इसकी मौत होती है। तो फर्रुखसियर ने मीर जुमला के प्रभाव में आकर सैयद बंधु को किनारे करने की सोची। इसने सोचा कि फर्रुखसियर ने कि अब सैयद बंधु को किनारे कर दिया जाए, राजा तो मुझे बना दिया है लेकिन अब इनको क्या किया जाए, किनारे कर दिया जाए। लेकिन सैयद बंधु इनसे भी तेज थे। इन्होंने 1719 में क्या किया, पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि कर ली और मराठों से भी सैन्य सहायता ले ली और फर्रुखसियर को पद से हटा दिया और अंधा करवा दिया। तो अंधा करके मारा गया फिर इसको, फर्रुखसियर को। जैसे इसने बंदा बहादुर को मारा था ठीक उसी तरीके से इसकी मौत होती है। इसको अंधा करके तड़पा तड़पा के यहाँ पे मारा जाता है और 10 दिन बाद इसकी फिर हत्या कर दी जाती है। किसी अमीर के द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण था। किसी अमीर के द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का पहला उदाहरण था। ध्यान रखेंगे, किसी अमीर के द्वारा किसी बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण है। प्रश्न बन सकता है अच्छे एग्जाम में। अगला है यहाँ पे, फर्रुखसियर एक दुर्बल, कायर और निंदित सम्राट था, इसलिए इसे मुगल वंश का घृणित कायर सम्राट कहा जाता है। देखिए एक दुर्बल कायर, तो मुगल वंश का घृणित कायर सम्राट कहा जाता है। प्रश्न आ चुका है पहले भी एग्जाम में, ठीक है। फर्रुखसियर को क्या कहा गया है, गीदड़ शायर भी कहा गया है। बंदा बहादुर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बचपन का नाम देखिए लक्ष्मण देव था। जन्म 1670 में राजौरी गांव कश्मीर में हुआ है। अन्य नाम माधवदास बैरागी हैं और एक नाम है गुरु बख्श सिंह, जो कि इन्हें गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। 1710 में इन्होंने सरहिंद विजय करी पंजाब में। सिखों के पहले राजनीतिक नेता भी थे ये। इन्हें इनके शिष्य सच्चा पातशाह अथवा सच्चा सम्राट कहा करते थे। पहली मुलाकात इनकी कहाँ हुई, गुरु गोविंद सिंह से महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात। और नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या होगी। जब हम सिख पढ़ेंगे तो वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह है जो सिखों के अंतिम गुरु, 10वें गुरु हैं, और इनकी हत्या भी कहाँ होगी, नांदेड़ में होगी। मुगलों से लगातार 8 वर्षों तक संघर्ष करते हैं, 1707 से 1715 तक। अप्रैल 1716 में गुरुदासपुर के युद्ध में कैद कर दिल्ली लाया गया इनको और मृत्यु दंड दिया गया 9 जून को। देखिए अप्रैल 1716 में युद्ध हो गया था, अप्रैल मई जून, 9 जून को फिर क्या हुआ, इनको मारा गया। यानी कि लगभग 3 महीने तक इनको यहाँ पे यातनाएं दी गई। 3 महीने तक इनको यातनाएं दी गई। अब अगला राजा देख लेते हैं। अगले राजे में ज़्यादा है नहीं, फोटो थोड़ा क्लियर नहीं, एडजस्ट कर लेना। रफी उद दर्जात, इससे सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहाँ पे बनता है एग्जाम में कई बार, सबसे कम समय तक शासन पर रहने वाला मुगल शासक, मात्र 3 माह 4 दिन तक। ये किसका पुत्र था, रफी उद दर्जात, रफी उस्सान का पुत्र था, ठीक है। रफी उद दर्जात रफी उस्सान का पुत्र। रफी उस्सान कौन है, मैंने आपको बता रखा, पहले की वीडियो आप देख लीजिए। इसको भी सैयद बंधुओं ने राज सिंहासन पर बैठाया। तो सैयद बंधुओं द्वारा सिंहासन पर बैठाया जाने वाला दूसरा शासक, अगर प्रश्न बन गया तो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जो इसका अगला राजा है ना उसका नाम भी मिलता जुलता है। तो दूसरा शासक कौन है, रफी उद दर्जात। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है नेक्सियर का विद्रोह। और नेक्सियर अकबर सेकंड का पुत्र था, ठीक है, ठीक है। नेक्सियर किसका पुत्र था, अकबर सेकंड का। और इसकी मृत्यु किससे हो जाती है, क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। बस 3-4 फैक्ट है इसमें। इसके बाद अगला राजा बनेगा रफी उद दौला। इसमें भी एक फैक्ट में सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे कम समय तक शासन करने वाला दूसरा मुगल शासक। पहला अभी रफी उद दर्जात था और दूसरा हो गया रफी उद दौला। इसको भी सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया। तो सैयद बंधुओं द्वारा गद्दी पर बिठाया जाने वाला तीसरा शासक हो गया रफी उद दौला। यहाँ भी रफी उस्सान का पुत्र था, जिसका पुत्र रफी उद दर्जात था। यानी कि दोनों फिर भाई हो गए, जो ऊपर वाला था ये भाई हो गए। सैयद बंधुओं ने इसको क्या दी, शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि दी। ये प्रश्न भी आया है एग्जाम में। सैयद बंधुओं ने इसको क्या उपाधि दी, शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि दी। इसी की अनुमति से अजीत सिंह को अपनी विधवा पुत्री फर्रुखसियर की पत्नी मुगल हरम से वापस मिली, जिसे बाद में हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया।
इससे पहले हम देख रहे थे ना, फर्रुखसियर मैंने आपको बताया था राजा अजीत सिंह को हराया फर्रुखसियर ने। तो राजा अजीत सिंह ने क्या किया था, अपनी बेटी का विवाह किससे करवाया था, फर्रुखसियर से करवाया था। अब फर्रुखसियर जब मर गया तो उसकी पत्नी है जो, अब वो क्या हो चुकी है, विधवा हो चुकी है। तो इसने क्या किया, मुगल हरम से इसको वापस कहाँ दे दिया, अजीत सिंह के पास ही दे दिया, और फिर बाद में इसने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, ये सैयद बंधुओं के हाथों का खिलौना बन के रह गया था। इसको अपने शासनकाल में मात्र एक बार महल से बाहर निकलने दिया गया। देखिए ये तो एकदम खिलौना बन के रह गया था, और उसको मात्र एक बार महल से बाहर निकलने दिया गया, और इसकी मौत पेचिश की बीमारी से हो जाती है। तो यहाँ तक के राजा हमारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह रंगीला, एकदम रंगीज मिजाज का राजा। इसको अच्छे में पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, क्योंकि इसके समय नादिर शाह का जो आक्रमण है महत्वपूर्ण रहेगा मान ले। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से मेरा उत्साह भी बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए फिर मन भी करता है। ठीक है, धन्यवाद।